यहाँ की निकटवर्तीय क्षेत्र के जनता के प्रति और हमारे प्रति जो स्नेह है उसके लिए मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और आप सभी गुरुकुलम के पढ़ने वाले बच्चों का और इनके अध्यापकों का सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे समय समय पर यहाँ पे बुलाते हैं। अभी 15 अगस्त पे आपको आशीर्वाद देने का वो आदेश हुआ है बहन जी का। हमारा क्या आशीर्वाद? आशीर्वाद तो अपने गुरुजनों का है जिनका स्नेह बराबर आपको मिलता है। फिर भी उसी क्रम में शुभांगिनी ने अभी यहाँ पे जो बोला तो शॉर्ट में मैं उसी को मतलब दोहराना चाहता हूँ जो शुभांगिनी ने बोला। बहुत अच्छा लगा। एक जज्बात होते हैं मतलब आदमी के या बच्चों के, लड़कियों के, वो खुल के सामने जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज देश की परिस्थितियां क्या हैं, हम हमेशा यही याद करते थे कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, इतने लोगों ने बलिदान दिया, ये सब बातें आती थी। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है हम सब लोगों का, उनको याद करना तो। और जो लोग हमारे देश की सीमाओं पे शहीद होते हैं उनको तो हमेशा सिरोधार्य रख के मतलब उनको याद और नमन भी करना चाहिए। मैं कुछ दिनों से या कुछ समय से बोलो कि मतलब शरीर में इतनी मतलब कभी कभी वो आ जाती है उत्तेजना कि जा करके कुछ का कुछ कर दें। जैसे झांसी की रानी ने मतलब कुछ का कुछ करके दिखा दिया था, ऐसा ही मन उद्वेलित होता है। शुभांगिनी ने जो कहा कि बांग्लादेश का उन्होंने एक उदाहरण दिया। आप लोगों को याद होगा कि हमने बांग्लादेश को 71 में मतलब स्वतंत्र कराया और तमाम अपने भारत के वीरों का बलिदान करा करके बांग्लादेश बनाया। लेकिन वो लोग इतने उरीण नहीं है, वो लोग इतने दुष्ट और वो हैं कि निरंकुश, कि उन्होंने वहां पर जिन हिंदुओं ने उनको राजपाट दिलाया उन्हीं का कत्लेआम करना शुरू किया। उन्हीं की बहू बेटियों को मतलब मारना, पीटना, बलात्कार करना, तमाम उनके घरों को जला देना, दुकानों को जला देना। जो संगीतकार आपने देखा होगा वो अभी क्या था वो अपना मंदिर अस्कोन का मंदिर मतलब सारा जला देना। तो ये उनकी वो है धूर्तता। और उन्होंने मतलब हमेशा हिंदुओं को अपने पैरों की धूल जैसे समझा है कि बोले इसको कुचलते रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा अहिंसा की बात सुहासिनी कर रही थी, सुहासिनी, तो उसने कहा कि अहिंसा किसी सीमा तक ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में जब अति हो गया तो वहां के हिंदू जब डंडे वो लेकर के बाहर निकले रोडों पे, तब जाकर के वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो भी और उनके गृह मंत्री भी माफी मांगने के लिए आए। ऐसा होना चाहिए। हम लोग हमेशा हाथ जोड़ते रहते हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और वो स्वागत और अभिनंदन में भारत में भी आप देख रहे होंगे किस तरह से फिरकापरस्ती लोग फिर से सर उठाने लग गए हैं। और उनका एक ही मकसद है कि भारत को खंड खंड कैसे करें। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत देश में। और हमारे हिंदू लोग बहुत सीधे लोग हैं। अगर तुम पहाड़ की किन्हीं गांव में या किसी कंदराओं में जाओगे, वहां के लोगों को पूछोगे कि भारतवर्ष में इस तरह से मुसलमान यहां सर उठा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, उठा रहा है तो उठाने दो। ये है, हम लोग इतने बुज़दिल और कायर हैं कि हमें सिर्फ अपने पेट पूजा से और अपने से मतलब है, अपने बेटे से मतलब है, लड़की से मतलब है। बाकी देश जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं उसका। और हम ये कह रहे हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद और झांसी की रानी जैसे लोगों का आप उदाहरण देते हैं
हर 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई फंक्शन पे सारे उनके उदाहरण दे करके, लेकिन वो सब तो आ ही नहीं रहा किसी पे। झांसी की रानी की कोई वो झलक ही नहीं दिख रही किसी पे। तो मैं गुरुकुलम में रामदेव बाबा जी का बहुत धन्यवाद और उनका वो करता हूं कि उन्होंने मतलब मुल्लेगांव में, देवप्रयाग में जो ये गुरुकुलम खोला है, तो आज देश में मतलब जो ये बच्चे निकलेंगे तो इनसे बहुत बड़ी आशा है, ये कुछ न कुछ अपने देश के लिए करके रहेंगे और करके दिखाएंगे। और मैं आप लोगों से भी ये विनती करता हूं कि जब कभी भी ऐसी बात आती है तो समाज में आप लोग, कोई भी आपकी दुकान पे, आपके मकान पे, आपकी रोड पे, आपके रिक्शे में, आपके बस में कितने तरह के लोग हैं, उनको वॉच करना भी आपका जिम्मेदारी बनता है। आपके देश की सीआईडी हो रही है, आपके वहां मतलब फलाना आ रहा है, उस हमने देखा, मैं अपनी होटलों में कईयों को मार के भगाता भी हूं। बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी अभी कुछ लोग थे मतलब आए हुए, तो वो सारे मुसलमान थे, उन्होंने वहां से बाइक चुरा दी। तो भैया मतलब अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो इनके हौसले ऐसे बुलंद होंगे, मार मार के, कूट कूट के सब इनको ठीक करना है। सीधी सी बात है, मैं बहुत सही कहता हूं। अभी पिछले साल की बात है, गौचर के लोगों ने मुझे रामलीला में बुलाया। गौचर जानते होंगे आप, श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, उधर गौचर है, छोटा सा शहर है। रामलीला में उन्होंने मुझे बुलाया। बहन जी, मैं बारिश हो रही है, लेकिन मतलब ऐसा तो वरुण देवता की जय बोलनी चाहिए कि बड़ी मुश्किल से तो यहाँ बारिश हो रही है। तो गौचर उन्होंने मुझे रामलीला में बुलाया। तो मैंने कहा भैया मैं तुम्हारा मुख्य अतिथि नहीं बनता हूं, एक के लिए मुख्य अतिथि बनना, आप सब लोग मुख्य अतिथि हैं, मैं नहीं बनूंगा। उन्होंने बहुत वो किया, जोर किया, मैं मतलब चला गया गौचर। रात को जब रामलीला शुरू हुई उसके बाद उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया कि कोटियाल जी से निवेदन है कि वो 2 शब्द कहेंगे। मैंने गौचर की स्थिति देखी कि सारी दुकानें, सारे वो सब मुसलमानों के, सब फूल देने वाले, प्रसाद देने, सारे वो। कहां मर गया हिंदू, कहां मतलब इनकी जहन में जरा भी खून नहीं बह रहा है, इनकी नसों का खून कहां चला गया। अब तो खुलेआम बोलना पड़ेगा, ऐसे खुलेआम। जब उन्होंने पूरे भारत में एक तंत्र ऐसा कर लिया है कि भारत के फिर खंड करना है, भारत को फिर तोड़ना है। जैसे हमने एक बार तोड़ के पाकिस्तान बनाया, इसी तरह से फिर इसका खंड खंड करना है। और हम ये कह रहे हैं, बुजदिली से हिंदू अगर रहेगा भारतवर्ष में तो फिर मतलब बांग्लादेश के लोग तो भाग के हिंदुस्तान में आएंगे, लेकिन आप लोग भाग के कहां जाओगे। सब मां बेटी और सब पुरुषों के लिए एक प्रश्न है, अगर आप इस तरह से मृत प्राय जिएंगे तो आप भाग के कहां जाएंगे। कौन सा देश है आपका। बांग्लादेश के या नेपाल के हिंदू तो भाग के भारत में आ जाएंगे, शरण ले लेंगे, लेकिन भारत पे जिस दिन मुसीबत आएगी वो लोग कहां जाएंगे। इसलिए कहना कम और उसको करना ज्यादा, समझना ज्यादा। मैं बहुत सारी बातें होती है कि माइक पे नहीं बोली जाती। हाँ, गौचर की बात कर रहा था मैं, तब तक दूसरा गौचर में मैंने उनसे कहा खुलेआम माइक पे, ऐसे ही सारे वो लोग बैठे थे, मुसलमान लोग, वो सारे, कोई मूंगफली बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, कोई, सारे लोग बैठे थे। अब वो रामलीला में आए हुए थे। मैंने कहा भैया देखो, रामचंद्र जी के आदर्शों का आप यहां बखान कर रहे हैं, सारी जनता को आप रामलीला दिखा रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो अपनी मर्यादा में रहे और तुम उस मर्यादा को आज भी दिखा रहे हो लोगों को। लेकिन जो आपके साथ में बैठे हैं मुसलमान लोग, ये भी क्या अपनी मर्यादा में। सबके रोंगटे खड़े हो गए कि अब ये क्या बोलेगा आगे। मैंने कहा सुनो कान खोल के, अगर यही स्थिति रहेगी तो ये आपके घरों पे भी कब्जा करेंगे। अभी तो दुकानों पे कब्जा किया है ना,
ये आपके घरों पे कब्जा करेंगे, आपको बाहर निकालेंगे। और हो भी यही रहा है। सारे पहाड़ के लोग पलायन करके नीचे चले गए और उनके घरों में नेपाली और मुसलमान रह रहे हैं। खेती भी वही कर रहे हैं उनकी। और आज स्थिति ये आएगी, उत्तराखंड में फिर इन्हीं का राज हो जाएगा। तो गौचर में फिर इस तरह से पूरी बातें मैंने उन लोगों को बताई कि मैंने कहा तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं। और मैंने कहा इसका उदाहरण देखना तुम, ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और वो मेरे कान के पीछे की गुरुजी बहुत हो गया, गुरुजी बहुत हो गया, गुरुजी बस बस बस, गुरुजी बहुत हो गया। मैंने कहा क्या बहुत हो गया, तुम डरते हो, डरने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में जब वहां रात्रि विश्राम हुआ कि गुरुजी कहीं कुछ ना हो जाए आपके साथ, मैंने कहा यार 10 के लिए तो मैं अकेला बहुत हूं, तब बाकी तुम अपना वो कर लेना। मैंने कहा मतलब वो तुम देख लेना। तो गौचर से दूसरे दिन मैं देवप्रयाग आया और दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन मुसलमानों ने 2 लड़कियां वहां भगा दी गौचर। तब उन लोगों के मुझे फोन आए कि कोटियाल जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो साले हमारे सर से ऊपर पानी बह रहा है, ये सो। मैंने कहा अभी और देखना। और मैं कह रहा हूं उत्तराखंड से जो आंकड़े हैं, मेरा बोलना सही नहीं होगा, उत्तराखंड खाली कर दिया फेरी वालों ने, और ये जो यहां व्यापार करने आए हैं इन लोगों ने खाली कर दिया। सारी लड़कियां लेकर के ये चले गए नीचे। आप डाटा देखिए, आप आंकड़े देखिए, मेरे कहने की वो नहीं है। और लेकिन कोई किसी को वो नहीं है, ये नहीं कि मतलब अब हमें क्या करना होगा। मैं आपको बताऊं पहाड़ का क्या हो, एक फेरी वाला जाता है ना, तो हमारी माता जी या कोई घर में है तो वो देख रहा है कि उसके गट्ठर लिया है कबाड़ का, वो जा रहा है, अरे बेटा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा बैठ जा, थोड़ा पानी पी ले। पानी पीने के बाद में उसको खाना भी खिला दिया कि अरे इस धूप में कहाँ जाएगा बेटा, सुस्ता ले सुस्ता ले। उसको दाल चावल रोटी सब्जी सब खिला दिया, बैठा मैंने घर से वहीं बनाओ इनको। क्यों खिलाना है ऐसे लोगों को जो तुम्हारी छाती पे फिर मुंह गलेंगे, क्या फायदा। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मुझे शुभांगिनी ने मतलब जो कहा कि अटल जी ने कहा था कि अभी आज़ादी पूरी नहीं हुई, तो मैं उससे कहूंगा कि अटल जी ने बाद में जब उनके सामने बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ तो उन्होंने कहा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता चला जाता हूं, मिटाता चला जाता हूं, हर रोज गीत नया गाता हूं। तो संघर्ष के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की कमान आप लोगों के हाथ पे है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।